अमृता की अभी नई नई शादी हुई थी। उसकी सास संगीता बड़े ही खुशी से अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, अपने नए परिवार से मिलो। ये तुम्हारे ताऊ ससुर और ताई सास है। ये तुम्हारी ननंद और देवर, और इन्हें तो तुम जानती हो, तुम्हारे जेठ और जेठानी और इनके 2 बच्चे। चलो एक एक करके सबके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लो। अमृता इतनी बड़ी फैमिली देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन फिर भी एक नई नवेली बहू होने के कारण अमृता एक एक करके सबके पैर छूने लगती है। इतने भारी लहंगे में बार बार झुककर पैर छूने की वजह से बेचारी अमृता के कमर में दर्द शुरू हो जाता है। हे भगवान, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये भारी लहंगा, और ये लोग हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। लगता है आज मेरा पूरा दिन सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेने में ही निकल जाएगा। मन ही मन ये कहते हुए अमृता कमर दर्द के साथ सबके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद अमृता की ननद और जेठानी उसे अंदर लेकर जाते हैं। लेकिन जैसे ही अमृता अपने ससुराल को अंदर से देखती है तो वह हैरान रह जाती है। हे भगवान, मेरा ससुराल तो सिर्फ एक कमरे का ससुराल है। यहाँ तो कोई दूसरा कमरा है ही नहीं। कि सब लोग क्या एक ही कमरे में रहते हैं? अमृता इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नंद अदिति कहती है, अरे भाभी, आप किस सोच में खो गई? चलिए बाकी की रस्में भी तो करनी है। बेचारी अमृता अपने ससुराल वालों के मुताबिक अलग अलग रस्में करने लगती है, जिसमें उसे सुबह से शाम हो जाती है। इतनी सारी रस्मों को करने के बाद अमृता काफी ज्यादा थक चुकी होती है। आखिरकार थोड़ा सुकून मिला। अब तो मैं आराम करूंगी। वैसे भी आज मेरी सुहागरात है। देखते ही मुझे मुंह दिखाई पर क्या देंगे। अमृता इतना सोच ही रही होती है कि तभी घर की सारी औरतें आ जाती हैं, जिन्हें देखकर वो कहती है, आप लोग यहाँ? वो क्या है ना, हम सभी औरतें घर के अंदर सोती है और जितने भी मर्द हैं वो सब घर के बाहर आंगन में सोते हैं। केतन कहाँ है? केतन तो कब का सो गया। चल बहू, अब तू भी सो जा। शादी की भाग दौड़ में हम सभी लोग अपना अपना बिस्तर लगाते हैं और सो जाते हैं। मैंने अपनी सुहागरात पर क्या क्या सपने देखे थे कि हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे, वो मुझे तोहफा देंगे, लेकिन सब कुछ पानी में मिल गया। अपना ही सिक्का खोटा हो तो मैं दूसरों को क्या बोलूं। अपनी सुहागरात के दिन भी मुझे अपनी सास नंद जेठानी के साथ सोना पड़ रहा है। जैसे तैसे करके अमृता को नींद आती है और वो सो जाती है। सुबह होते ही अमृता नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ करके अपनी पहली रसोई की रस्म में इतने सारे लोगों को अलग अलग फरमाइश का खाना बनाती है। इन लोगों का पेट है या कुआं? इतना सारा खाना बनाने के लिए दे दिया। किसी से ये भी नहीं हुआ कि नई नवेली बहू है कि जाकर थोड़ी मदद कर दे। अरे बहू, खाना बना या नहीं? अरे भूख के मारे जान निकली जा रही है। लाई ताऊ जी। और यहाँ गर्मी में खाना बनाते बनाते मेरी जान निकली जा रही है। अमृता जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी खाना बनाती है और सबको परोसती है। अमृता बहू, तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन थोड़ा जल्दी बनाया कर। इतना सा खाना बनाने में तेरा इतना वक्त लग गया। हे भगवान, ये उन लोगों को इतना सा खाना लग रहा है। इतना सारा खाना तो मेरा पूरा गांव आराम से खा लेगा। सबके खाना खाने के बाद अमृता भी खाना खा लेती है और घर का सारा काम खत्म करके अमृता जैसे ही नहाने जाती है। अरे भाभी रुक जाओ, पहले मैं नहा लूं। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मेरे नहाने के बाद आप आराम से नहा लेना। अमृता अदिति को नहाने के लिए जाने देती है। अदिति के आते ही जैसे ही अमृता नहाने के लिए जाती है, भाभी मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है, क्या मैं पहले नहा लूं? ठीक है। नितिन के नहाने के आने के बाद अब बेचारी अमृता दोबारा जैसे ही नहाने के लिए जाती है। मुझे मंदिर जाना है, पहले मुझे नहाने दो, फिर तुम नहा लेना। इतना कहकर मेनका नहाने के लिए चली जाती है। बार बार हर किसी को नहाने के लिए जाता हुआ देखकर अमृता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लगता है अब इस घर में नहाने के लिए भी मुझे लाइन लगाकर रहना पड़ेगा। अमृता गुस्से में उस दिन नहाती नहीं है और ऐसे ही रात हो जाती है। घर में सिर्फ 2 ही टेबल फैन थे। एक टेबल फैन तो आंगन में सभी आदमी लगाकर सो जाते थे और एक टेबल फैन घर के अंदर रहता था। अरे मोरी मैया, ये टेबल फैन की हवा किधर जा रही है? जरा इधर करो इसे। प्रेरणा टेबल फैन को अपनी तरफ कर देती है। अरे थोड़ा टेबल इधर भी करो, मुझे तो बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही है। सभी लोग टेबल फैन इधर से उधर करने लगते हैं, जिसके चलते अमृता को टेबल फैन से थोड़ी भी हवा नहीं मिल पाती और गर्मी में उसका हाल बेहाल हो जाता है।
ये माँ ने मेरी किस धर्मशाला में शादी कर दी है। यहाँ तो मुझे ना ही तो चैन से नहाना नसीब हो रहा है और ना ही अब सोना। अमृता रात भर सो नहीं पाती। अगले दिन होते ही अमृता जल्दी जल्दी उठकर घर के सारे काम खत्म करके दोपहर में सोने जाती है कि तभी ये बॉल मेरी है, छोड़ो मेरी बॉल को। नहीं, ये बॉल तो मेरी है, इससे तो मैं ही खेलूंगा। रूही और राजू के चिल्लाने की आवाज सुनकर अमृता दिन में भी सो नहीं पाती और अपने धर्मशाला जैसे ससुराल में अमृता का हर दिन अब बड़ी मुश्किल और परेशानियों से गुजर रहा होता है। ऐसे ही एक दिन, अरे अमृता बहू, तू तैयार नहीं हुई? क्यों माँ जी, कहीं बाहर जाना है क्या? अरे तुझे बताया था ना कि आज हमें मंदिर जाना था। हम घर की सभी औरतें मिलकर आज मंदिर जा रही हैं। अगर मंदिर गई तो वहां पर भी ये लोग मेरी हालत गधे जैसी बना देंगे। इससे अच्छा कोई बहाना बना देती हूँ और घर में आराम से रहूंगी। माँ जी, वो क्या है ना, कल रात से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और इसलिए मैं सोच रही थी कि आप लोग चले जाइए, मैं घर पर ही रह लेती हूँ। अमृता की बात सुनकर सभी उसे घर पर छोड़कर मंदिर चले जाते हैं। ये देखकर अमृता काफी ज्यादा खुश होती है और वो सोचती है कि आज आराम से वो घर पर रहेगी और सोएगी। लेकिन अमृता की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि तभी उसके घर में बाकी जेंट्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर अमृता घूंघट कर लेती है। आप सब यहाँ, वो भी इस वक्त? हाँ, वो क्या है ना कि आज हम सबका काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए हम लोग घर आ गए। अमृता जाओ, जाकर खाना बना दो, बहुत जोरों से भूख लग रही है। और उससे पहले हम सबके लिए शरबत बना दो। केतन की बात सुनकर अमृता को केतन पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सबके होने की वजह से अमृता उससे कुछ भी नहीं कहती और रसोई में जाकर रोते हुए शरबत बनाकर और खाना बनाने लगती है। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं घर में रुक गई। कम से कम मंदिर जाती तो घर के काम से तो थोड़ी राहत मिलती। अब धीरे धीरे करके घर के सारे काम की जिम्मेदारियां अमृता पर आनी शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे करके घर के सारे लोग अपने सारे काम अमृता पर थोपने लगते हैं, जिसके चलते अमृता बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। भाभी, शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं तो उनके लिए आप बहुत अच्छा से खाना बना देना प्लीज। अमृता, आज मेरे मायके से भी मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, तो इनके लिए भी तुम कुछ अच्छा बना देना। आए इनके दोस्त और मेहमान और मेहनत मैं करूं। मेरा बस चले तो इन सबको ना एक दिन मैं बॉक्स में बंद करके मार किसी दूसरे देश भेज दूं। कम से कम इन चिड़ियाघर जैसे धर्मशाला से छुटकारा मिलेगा। अमृता चूल्हे के पास जाकर खाना बनाने की तैयारी करती है कि तभी केतन आता है और अमृता को पीछे से हक कर लेता है। कैसी हो मेरी जान? केतन की बात सुनकर अमृता केतन को जोर से धक्का दे देती है। क्या हुआ अमृता, तुमने मुझे इस तरह से धक्का क्यों दे दिया? धक्का ना दूं तो क्या मैं तुम्हारी पूजा करूं? इतनी गर्मी और पसीने से परेशान होकर मैं खाना बना रही हूँ और तुम हो कि रोमांस सूझ रहा है। अगर इतना ही रोमांस करने का शौक है ना तो एक अलग कमरा बनवा लो। एक तो तुम्हारा गांव जितना परिवार एक कमरे के घर में रहता है। पता भी है मुझे कितनी दिक्कत हो रही है। इस घर में कोई अपना काम नहीं करता, किसी को चाय चाहिए तो किसी को खाना। बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। इतनी बड़ी जमीन है फिर भी सबको इस छोटे से एक कमरे के घर में रहना है। एक दिन देखना मैं तुम लोगों की वजह से पागल हो जाऊंगी। अमृता का इतना गुस्सा देखकर केतन वहां से चला जाता है और वहीं पर गेट पर खड़ी संगीता और प्रेरणा उसकी सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुनकर उन्हें भी अमृता के लिए बुरा लगता है। संगीता और प्रेरणा ये सारी बातें घर के बाकी सारे मेंबर्स को बताती हैं। एक साथ रहने की आदत की वजह से हम लोग ये भूल गए थे कि कल की आई नई बहू हमारे साथ कैसे रहेगी। अच्छी खासी जमीन होते हुए भी हम लोग शुरू से ही एक कमरे में रह रहे हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मिस्त्रियों को बुलवा कर जल्दी से जल्दी उन सबके लिए मतलब अलग अलग से कमरे बनवा दूं, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और भले रसोई एक ही हो लेकिन कमरा अलग अलग हो, ताकि आगे चलकर हम सबको ही परेशानी ना हो। अब सभी लोग पैसे मिलाकर मिस्त्रियों को बुलाते हैं और सबके लिए अलग अलग कमरे बनाते हैं। और अमृता के जेठानी और ननद अमृता और केतन के कमरे में उनकी सुहागरात के लिए अच्छे से फूलों को सजा देती है। वहीं दूसरी तरफ, बहू हमें माफ कर देना। हमारी वजह से तुझे कितनी परेशानी होती रही, लेकिन हमने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन बहू अब तुझे और परेशान होने की जरूरत नहीं है। देख,
हमने सबके अलग अलग कमरे बनवाए हैं और तेरे कमरे में तो हमने अलग से तेरे लिए बाथरूम भी बनवाया है। और हाँ बहू, हमने सबको कह दिया है कि अब सब अपने अपने काम खुद करेंगे और रही बात खाने की तो हम सब मिलकर तेरी मदद करेंगे। इस तरह से अपनी सास की बात सुनकर अमृता बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी सास के गले से लग जाती है, जिसके बाद अब अमृता और केतन आराम से अपने कमरे में रहते हैं और वहीं बाकी घर वालों को भी अपने अपने कमरे मिल जाते हैं। और इसी के साथ ससुराल के धर्मशाला बनने की कहानी यहीं खत्म होती है।